जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 5 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और 5 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक महाराज जी कब कब धाम पर मिलेंगे, कब कब धाम पर नहीं मिलेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों आप अलग अलग राज्यों से, दूर दूर शहरों से यहाँ पर आते हो। अगर महाराज जी आपको नहीं मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ से आपको वापस जाना पड़ेगा और आपके आस्था में भी कमी आएगी। तो यहाँ पर इस वाली वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो अभी के टाइम पर कितनी ठंड है, कहाँ पे आपको रुकना चाहिए, कहाँ पे आपको नहीं रुकना चाहिए, कहाँ पे आपको पैसा देके ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, और दोस्तों कहाँ पे आपको खाना खाना है। और दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति का कितना खर्चा आ जाएगा अगर नॉर्मल तरीके से आता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अमीर गरीब सब तरह के लोग आते हैं, सब धर्म के लोग यहाँ पर आने की सोचते हैं। हर किसी के मन में ये सवाल चलता है कि हम भी एक बार कोशिश करके देख लें। क्योंकि इस संसार में, एक जीवन में हर किसी को कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती रहती हैं। हर समय कुछ ना कुछ समस्याएं उनके जीवन में होती हैं। तो वो चाहते हैं उनसे हम छुटकारा पा लें, उनसे हम दूरियां यानी कि उन्हें दूर हो जाएं वो सारी चीज़ें उनके जीवन से, और वे खुशियां ही खुशियां उनके जीवन में आ जाएं। तो सबको यही चाहते हैं। तो यहाँ पे हर कोई कोशिश करना चाहता है, हर कोई आना चाहता है, और यहाँ पर कल्याण भी होता है। ऐसा नहीं है कल्याण नहीं होता है। तो इस वाली वीडियो में आपको ये भी बताने वाले हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देखते हैं, कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, कौन कौन से धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ से हो सकता है आप ट्रेन बुक कर दी हो आपने और आपको पता ही ना हो कि यहाँ पे ये वाली बीमारी महाराज जी नहीं देखते हैं या फिर इस धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपको वापस होना पड़ सकता है। और दोस्तों इसके साथ साथ ये भी आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों यहाँ पर आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि पहली बार में हमें आराम मिलना चाहिए। अगर आराम मिल जाएगा तो भले से ही हमें 10 चक्कर करने पड़े या कितने भी चक्कर करने पड़े, लेकिन यहाँ पे आराम हमें पहली बार में ही मिलना चाहिए। हर कोई यही चाहता है इस संसार में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी रहती हैं जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। कैसे आपको अर्जी लगानी है, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ना पड़े। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लाइन में लगने के लिए 14-14 घंटे, और यहाँ पे रात के यहाँ पे 4 बजे से, सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है लाइन। ठंड का समय चलता है, लोग यहाँ पे लाइन में यानी कि खुले में यहाँ पे पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत बहुत लंबी कतारें लग जाती हैं। और जिन लोगों को पता नहीं होता, यहाँ के बारे में जानकारी नहीं होती, उनको ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इनसे बचने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है, स्किप करके नहीं देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है, बीच में आपको काट के नहीं देखना है। अगर आपने वीडियो काट के देखी, अधूरी देखी, तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मत कहना भैया हमें बताया नहीं। यहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां रहती हैं। जैसे कि आखिर आप अगर अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, कहाँ पे मनोना धाम पड़ता है, और कौन से इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर मनोना धाम पड़ता कहाँ पर है। तो दोस्तों मनोना धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और तहसील का नाम है आंवला। तो सबसे पहले आप कहीं से भी आ रहे हो, अपनी सवारी से आ रहे हो या ट्रेन से आ रहे हो, तो आपको सबसे पहले बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ी स्टेशन है। हर राज्य से, हर शहर से, हर जगह से जहाँ से भी ट्रेन आती है वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगी। भले से बाया या कैसे ही आपको आराम से यहाँ पे ट्रेन मिल जाएगी, आराम से आप बरेली आ सकते हो। अब बरेली आने के बाद आपको करना क्या होता है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको सीधा आंवला आ जाना है, और ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको आंवला आना है। आंवला के लिए ट्रेन अवेलेबल है, लोकल ट्रेन चलती है, लेकिन हर समय ट्रेन अवेलेबल नहीं हो पाती है लोकल। तो आप अपनी किसी सवारी से करके आ सकते हो, टैक्सी करके आ सकते हो, और ऑटो वगैरह का भी करके आ सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगा। और ट्रेन से आ रहे हो तो ट्रेन से आप आ सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर अगर रोडवेज बस से आना चाहते हो तो रोडवेज बस से भी आ सकते हो, कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। आंवला आने के बाद आपको किसी से मालूम करोगे भैया हमें मनोना धाम जाना है, तो हर कोई आपको बता देगा, ऑटो ई रिक्शा भी आपको मिल जाएंगे, आराम से मनोना धाम पहुंच जाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं पहली सावधानी आपको क्या बरतनी रहती है जो अपने घर से आप चलते हो।
पहले तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। सच्चे मन से आपको यहाँ पे आस्था के साथ आपको आना है। दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पर मीट मछली अगर आप खाते हो तो वो आपको नहीं खानी है। लगभग 2-3 दिन पहले ही आपको वो चीज़ छोड़ देनी है और भविष्य में ना खाने का प्रण लेना है। इस बात का भी ध्यान रखना है। और जब तक यहाँ पे आप श्याम जल पियो, जब तक यहाँ पर आप यानी कि कृपा प्राप्त करो, तब तक तो आपको नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आते ही आपको सबसे पहले सुबह में आना है। ऐसी प्लानिंग करके आपको आना है कि यहाँ पे सुबह में पहुंच जाओ। जो लोग सुबह में आ जाते हैं उनके दर्शन यहाँ पे एक दिन में ही हो जाते हैं और ज्यादा भीड़ का भी सामना नहीं करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सुबह में कितने बजे आना है। सुबह में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक अगर आप आ जाते हो तो यहाँ पर आपको ज्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों लाइन तो यहाँ पे सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जल्द से जल्द आए। अब दोस्तों बात करते हैं पहला काम क्या करना होता है। पहली सावधानी आपको ये बरतनी है कि यहाँ पे हाथ मुंह धोकर या फिर स्नान कर सकते हो। आप सक्षम हो, सर्दियों का समय चल रहा है, सक्षम हो तो आप स्नान कर सकते हो। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति से श्याम जल की बोतल खरीदवाइए, जो कि आपको 20 रुपए में आपको मिल जाएगी, छोटे वाले मंदिर के जस्ट पास में ही। और दोस्तों यहाँ पे 51 रुपए से प्रसाद शुरू हो जाता है, जो कि आपको दूसरी दुकानों पर आपको मिल जाएगा। 51 से 101 रुपए का जितना आप लेना चाहो उस प्रकार से आपको प्रसाद आपको मिल जाएगा। और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे 10 रुपए का अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना है, जिसमें अर्जी लिखी जाती है। उसमें आपको 1 रुपया रखा हुआ आएगा, 60 रुपए उसमें रखने होते हैं, 61 रुपए की अर्जी लगती है। तो वो काम आपको कर लेना है। जो भी आपकी समस्या है वो सावधानी पूर्वक आपको अर्जी फॉर्म में आपको लिख देनी है। अगर आपको अर्जी फॉर्म भरना नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो दुकान वाले भैया से आपको अर्जी फॉर्म भरवा लेना है और इस प्रकार से आपको आराम से ये काम कर लेने हैं। उसके बाद आपको सीधा मंदिर की लाइन में आपको लगना है। मंदिर की लाइन में आपको, अगर आप मान लो सुबह में आते हो, अगर मंदिर की मान लो सबसे पहले लाइन में लग जाते हो, तो मंदिर के दर्शन आपको पहले करने होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। महाराज जी की लाइन में आपको बाद में लगना होता है। महाराज जी की लाइन भी सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है और मंदिर की भी, तो पहले मंदिर के दर्शन करने होते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे टोकन अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, लाइन में नहीं लगना चाहते हो, तो यहाँ पे टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो अर्जी फॉर्म लेते हैं। अर्जी फॉर्म यानी कि लेके आपको जाना होता है। और दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं, विकलांग हो गए या मानसिक किसी बीमारी से हैं, या फिर कोई चल नहीं पा रहे हैं, या फिर ज्यादा गंभीर बीमारी है, ज्यादा गंभीर मरीज है, तो उन लोगों को टोकन दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, मंदिर के छोटे वाले मंदिर और बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको हेलीपैड की तरफ का आपको जाना है। वहां पे आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। टोकन यहाँ पे आपको फ्री में मिलता है। जो 60 रुपए की अर्जी होती है उसी से आपको मोहर लगा के देते हैं ऊपर, और आराम से उसी को टोकन बोला जाता है। टोकन इस प्रकार से आप ले सकते हो। टोकन के लिए लाइन अलग लगती है। गेट नंबर पर आपको 1 पे जाना है। वहां पे टोकन के लिए ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। आपको लगभग 1-1.5 घंटे में ही नंबर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब आपको बुला लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर मंदिर में आपको दर्शन करने के बाद मंदिर में ही आपको अर्जी फॉर्म जमा करना है। मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप मान लो आप टोकन लेते हो तो आपको यहाँ पर पहले महाराज जी के दर्शन करने हैं, क्योंकि दोस्तों महाराज जी के दर्शन टोकन से ही मिल होता है और उससे पहले नहीं होगा। तो आपको पहले महाराज जी के दर्शन कर लेने हैं। और टोकन अगर आप नहीं लेते हो तो आपको पहले मंदिर के दर्शन करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको महाराज जी की लाइन में लगना है। महाराज जी सुबह 9:30 बजे से लगभग बैठना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। यहाँ पे और लगभग 80-80, 90-90 लोगों की टोली होती है। एक बार में महाराज जी एक बार में देख लेते हैं। यानी कि जो लाइन लगी है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पुल बना हुआ है, तो इसके अंदर लगभग 150-200 आदमी एक बार में चले जाते हैं और जब तक महाराज जी देख ना लेते हैं तब तक उठते नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए, एक बार अगर आप इसमें चले गए तो आपको महाराज जी देखेंगे ही देखेंगे, भले सही चाहे कितनी रात हो जाए या कितना भी समय हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। महाराज जी प्रत्येक प्रकार की बीमारी देखते हैं और हर धर्म के लोग आ सकते हैं। कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है। यहाँ पे प्रत्येक धर्म के लोग आ सकते हैं। हर एक बीमारी, हर एक समस्या का समाधान है यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों खाटू श्याम महाराज स्वयं भगवान की कृपा से सारे काम होते हैं। ना कोई दवाई गोली यहाँ पे नहीं होती है, ना तो महाराज जी 1 रुपए की दवाई देते हैं, ना ही कोई पैसा लेते हैं। जो आपकी श्रद्धा है उसी से हिसाब से आप जितना चढ़ाओ या मत चढ़ाओ वो आप पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सुबह में नहीं पहुंचते तो आपको क्या काम करना है। सुबह में अगर आप यहाँ पे नहीं पहुंचते तो रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है और धर्मशाला में अगर आप रुकना नहीं चाहते हो, होटल में रुकना चाहते हो, तो होटल भी मनोना धाम में बना हुआ है और दोस्तों यहाँ पर आंवला में बने हुए हैं। तो मनोना धाम में रुकने के लिए अगर आप वहाँ पे होटल यानी कि गाँव में लगभग 100 मीटर की दूरी पर गाँव बना हुआ है मनोना धाम, तो वहाँ पे होटल है, तो वहाँ पे आप रुक सकते हो। एक व्यक्ति का खर्चा लगभग 800
800 रुपए का, एक व्यक्ति का नहीं, एक कमरे का खर्चा 800 रुपए का है। उसमें लगभग 8 लोग रुक सकते हैं, 1 से लेके 8 लोग रुक सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और 800 से लेके 1800 रुपए का कमरा है। और दोस्तों धर्मशाला में अगर आप रुकना चाहते हो तो वहां पर आपको 1000 से लेके 3000 रुपए का कमरा आपको मिलेगा। जिस प्रकार का कमरा लगेगा उसी प्रकार का आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा। फ्री में रुकना चाहते हो तो जगह जगह यहाँ पे रैन बसेरे बने हुए हैं, वहां पर आपको फ्री में रुक सकते हो, यानी कि टीन सेट पड़े हुए हैं, वहां पे आप फ्री में रुक सकते हो, कोई चार्ज आपको लगेगा नहीं, आराम से वहां पे आप रुक सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सर्दियों का समय चल रहा है तो कपड़े वगैरह लेकर आए, जिससे कि आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, मरीजों के साथ आ रहे हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी बुधवार यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे, बुधवार और बृहस्पतिवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। किसी दिन आ रहे हो, कभी भी आ रहे हो, हमने अगर बोल दिया कि इतनी तारीख से इतनी तारीख को बैठेंगे तो आपको बुधवार और बृहस्पतिवार को स्वयं आपको समझ जाना है, इस दिन आपको नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो अभी के टाइम पर महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं। 4 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं बैठेंगे। 15 जनवरी के बाद 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर बैठेंगे, यानी 15 जनवरी से 25 फरवरी तक धाम पर बैठेंगे। आगे का अपडेट रहेगा अगली वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।